हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूज डिस्पैच हुक क्या होता है, यूज सिलेक्टर हुक क्या होता है, कैसे हम इन दोनों हुक्स को एक सिंगल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपीआई कॉलिंग विद रिडक्स टूलकिट इन नेक्स्ट.js। ठीक है, हम एपीआई कॉलिंग विद रिडक्स टूलकिट इन नेक्स्ट.js से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ ये कॉन्सेप्ट आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बट ट्रस्ट मी इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और फिर आप इजीली एपीआई हैंडलिंग रिडक्स टूलकिट के साथ इजीली कर सकोगे नेक्स्ट.js में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक पेज राउट बनाना पड़ेगा जहां पे मैं अपने एपीआई के डेटा को डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने इस ऐप वाले फोल्डर में आऊंगा और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना है। तो मुझे यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एपीआई डैश डेटा के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पेज बना लूंगा। तो पेज डॉट जेएस के नाम से यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे आके RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊंगा। और इसके साथ साथ ये मुझे यहाँ पे सजेशन दे देगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं एपीआई डेटा रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा एपीआई डेटा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने किस नाम से फोल्डर बनाए, एपीआई डैश डेटा के नाम से, तो मेरा राउट भी इसी नाम से यहाँ पे बन चुका होगा। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने हेडिंग वहाँ पे लिखी थी वो हेडिंग आपको यहाँ पे दिख चुकी है। ठीक है, इसका मतलब है मैंने सक्सेसफुली पेज राउट तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, मैं सबसे पहले आऊँगा अपने इस स्लाइस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय वाले स्लाइस पे ही आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इनका कोई काम नहीं है, स्टोर का भी कोई काम नहीं है, मैं स्टोर को भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसमें मैं अपनी एपीआई को कॉल करूँगा। ठीक है, आपका जो फंक्शन होगा वो किस फाइल में बनेगा, स्लाइस में बनेगा। ठीक है, हर स्टेप को बिल्कुल अच्छे से देखना, आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एपीआई डेटा के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ। अब आपको पता है कि जब भी आप एपीआई से रिलेटेड काम करते हो तो वहाँ पे प्रोमिसेस को आपने हैंडल करना होता है। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट.js वगैरह में या जावास्क्रिप्ट में जब भी आप काम करते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को एसिंक बनाना होता है। यहाँ पर रिडक्स टूलकिट में जब आप काम करते हो तो रिडक्स टूलकिट ने आपको खुद एक मेथड प्रोवाइड करा है जो क्या करते हैं, इन सारे एसिंक ऑपरेशंस को, जितने भी ये प्रोमिसेस वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को खुद हैंडल कर लेते हैं। और वो आपके पास जो फंक्शन होता है वो होता है क्रिएट एसिंक थंग के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा क्रिएट, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे सजेशन आ जानी चाहिए क्रिएट एसिंक थंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इंपोर्ट करा लूँगा। देखो ये क्रिएट एसिंक थंग कहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट हो चुका है। ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, जब भी आप एपीआई हैंडलिंग का काम करते हो रिडक्स टूलकिट में, इसलिए आप यहाँ पे ये क्रिएट एसिंक थंग यूज करते हो ताकि ये प्रोमिसेस को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से इसको यहाँ पे एक फर्स्ट पैरामीटर में मैंने इसको यहाँ पे क्या वैल्यू देनी है, मैं यहाँ पे इसका नाम बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया एपीआई डेटा रख दिया, आप यहाँ पे नाम इसका कुछ भी रख सकते हो। दूसरे पैरामीटर में आपने यहाँ पे क्या करना होता है, कॉल बैक फंक्शन पास करवाना होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी एपीआई को कॉल करते हो। और आपको पता है कि जब भी आप एपीआई कॉल वगैरह करनी होती है तो आप उस फंक्शन को क्या बनाते हो, एसिंक बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे एसिंक बनाया, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको एक कॉल बैक फंक्शन बना के इस तरह से मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस बना दी। यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, रिस्पॉन्स के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड लिखूंगा क्योंकि मैं एसिंक अवेट का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इजीली। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने फेच एपीआई मेथड को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी एपीआई का यूआरएल पास करवा दूंगा। अब एपीआई कहाँ से आएगी, एपीआई आप यहाँ से फेक एपीआई का यूआरएल यहाँ से ले सकते हो। आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या करना है, फेक जेसन एपीआई आपने यहाँ पे लिखना है, और ये जो पहली वेबसाइट आ रही है आप इस पे ही जा सकते हो। ठीक है, आप और भी वेबसाइट्स पर जा सकते हो, बस आपने क्या करना है, सिंपल कोई भी एपीआई यहाँ से चूज कर लेनी है। ठीक है, तो मैं ये जो यूजर्स वाली है ना, क्योंकि इसमें डेटा कम है तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करूंगा, इसका यूआरएल कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ पर आके इसका यूआरएल मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होगा, और आप जब भी एपीआई से रिलेटेड काम करते हो तो आपने जो रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना होता है वो जेसन फॉर्मेट में करवाना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
करूँगा, रिटर्न लिखूंगा और मैं बोलूँगा कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको क्या करो, जेसन में कन्वर्ट करके फिर मुझे रिटर्न करना। तो ये यहाँ पे मेरा एपीआई वाला काम हो जाएगा। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करा क्रिएट ए सिंक थंब, क्योंकि जब भी आप रिडक्स टूलकिट में एपीआई हैंडलिंग का काम करते हो तो आपको ये फीचर प्रोवाइड किया गया है कि आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ये आपके सारे प्रोमिसेस वगैरह के काम हैंडल खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद करना क्या है, देखो जब भी हम एपीआई से रिलेटेड काम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं कि या तो वो एपीआई रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, जो आपने डेटा मांगा है वो आपको मिल जाएगा, या तो आपको एरर मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो आखिरी स्टेट होती है वो क्या होती है, लोडिंग की, कि भाई अभी आपका डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक्शंस क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, एक एक्शन मैं बना दूंगा इज लोडिंग के नाम से। ठीक है, जो मुझे बताएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फॉल्स रख दूंगा। सेम ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक और स्टेट होगी एरर की, जिसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नल रख दूंगा। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और वैल्यू होगी, वो होगी मेरी एम्प्लॉय एपीआई डेटा के नाम से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे काम ये करता हूँ कि इसको एम्प्लॉयज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे तो मैंने यहाँ पे इसको एम्प्लॉयज़ एपीआई डेटा कर दिया। और इसका जो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे वैल्यू रखने वाला हूँ, जो इनिशियल स्टेट इसकी रखने वाला हूँ, वो एम्प्टी एरे रखूँगा कि भाई अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे ईजी वे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से एपीआई हैंडलिंग कर सकते हो। ये जो आपका पहला रिड्यूसर एंड हो रहा है ना, आपने यहाँ पे आके कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे एक्स्ट्रा डिड्यूसर्स। ये जो एक्स्ट्रा डिड्यूसर्स है आपने इसका नाम सेम एज इट इज रखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये रिडक्स का ही पार्ट होता है, रिडक्स ने खुद आपको इसका नाम रख के दिया है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, तो आपने इसको इसी नाम से यूज करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक पैरामीटर बनाओगे और पैरामीटर के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन इस तरीके से बना सकते हो। इस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो बिल्डर का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और बिल्डर के पास आपके पास क्या होता है, मल्टीपल केसेस होते हैं। ठीक है, बिल्डर में आप क्या करते हो, केसेस को ऐड करते हो कि भाई आपके पास बिल्डर में क्या क्या केस हो सकते हैं। एक तो एरर का केस हो सकता है, एक लोडिंग का केस हो सकता है, और एक आपके पास एम्प्लॉय डेटा का केस हो सकता है कि जो आपकी कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस बिल्डर का यूज करते हुए यहाँ पे केसेस बनाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड केस का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। और पहला जो मैं यहाँ पे ऐड केस देने वाला हूँ वो मेरा होने वाला है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई डेटा डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पेंडिंग, कि भाई अगर आपके पास क्या है, पेंडिंग है आपके पास डेटा, तो आपने काम क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेट यहाँ पे पास करवाऊंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई स्टेट डॉट इज लोडिंग। ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है, स्टेट डॉट इज लोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर देना है अगर आपका एपीआई का डेटा अभी क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इस लोडिंग को क्या कर दोगे, तब ट्रू कर दोगे। और स्टेट डॉट एरर को आप वहाँ पे क्या कर दोगे, नल कर दोगे, कि भाई वो आपके पास नल ही रहेगा, अभी कोई एरर नहीं है, अभी मेरी जो है रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, तो इस लोडिंग को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेंडिंग की जगह अब मैं यहाँ पे कौन सी स्टेट यहाँ पे रखने वाला हूँ, फुलफिल की स्टेट यहाँ पे रखने वाला हूँ। और जब भी फुलफिल होगा तो आपके पास यहाँ पे पैरामीटर में दो चीज़ होंगी, एक तो करंट स्टेट होगी, दूसरा क्या होगा, आपका एक्शन होगा, जहाँ पे आपको वो डेटा मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। इस लोडिंग को अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे कि भाई अब इस लोडिंग क्या है, फॉल्स है, हमारा डेटा कंप्लीट लोड हो चुका है। और यहाँ पे स्टेट डॉट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय एपीआई डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यह क्या यूज़ करूँगा, एम्प्लॉय एपीआई डेटा, इसको किसके बराबर कर दो, एक्शन डॉट पेलोड के बराबर कर दो, कि जो भी आपको एक्शन से चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एक्शन डॉट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेलोड। ठीक है, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पे फुलफिल की जगह आखिरी चीज़ क्या यूज़ करूँगा, कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो क्या कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। तो स्टेट डॉट एक्शन यहाँ पे भी रहेगा। इस लोडिंग में ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, और यहाँ पे एरर पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट डॉट एरर लिखूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्शन डॉट एरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्शन डॉट एरर डॉट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज, कि भाई जो भी आपके एरर का मैसेज है वो आप यहाँ पे शो करवा दो। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली करा क्या है, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का यूज़ करा है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर आप क्या करते हो, अपनी एपीआई हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पैरामीटर लिया बिल्डर के नाम से, और यहाँ पे आपने मल्टीपल केसेस ऐड कर दिया कि भाई अगर पेंडिंग में होगा तो आपने ये काम करना है, अगर आपका फुलफिल हो जाएगा तो आपने ये काम करना है, और अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो आपने ये काम करना है। अब ये सारा काम आपका यहाँ पे हो चुका है, आप इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लो। देन आप आ जाओ यहाँ पे अपने पेज पे, और अब आपने क्या करना है, इसको अपने यूआई पे शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा काम आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इस H2 टैग के बाद, और यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगा। यहाँ पे मैं बेसिकली अपना कोड लिखने वाला हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को यहाँ पे शो
करवाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्पैच, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, यूज डिस्पैच हुक का, जो क्या करेगा, मेरे एक्शन को डिस्पैच करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज डिस्पैच हुक का यूज कर लिया। देन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज सिलेक्टर हुक का भी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा एम्प्लॉइज एपीआई डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एम्प्लॉइज एपीआई डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा यूज सिलेक्टर हुक का, ठीक है। तो यूज सिलेक्टर हुक को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। यूज सिलेक्टर हुक के अंदर हमने करना क्या होता है बेसिकली, कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवाना होता है। आप पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टेट रख दिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्टेट डॉट, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे एम्प्लॉय डेटा, कि भाई जो आपके एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लिखूंगा, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉइज एपीआई डेटा, ठीक है। कि इस चीज को आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करके लेकर आना है और किस में स्टोर करवा देना है, एम्प्लॉइज एपीआई डेटा के अंदर स्टोर करवा देना है। देन उसके बाद आपको पता है कि हमने यहाँ पे स्लाइस में हमने कुछ चीजें यूज करनी थी, जैसे कि इज लोडिंग के लिए और एरर के लिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज सिलेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल एक काम ये करूंगा कि मैं इसी चीज को कंट्रोल डी करूंगा, इसका नाम हम यहाँ पे क्या रख देंगे, इज लोडिंग रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, स्टेट डॉट एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉइज एपीआई डेटा, नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे इज लोडिंग लिख देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका नाम हम सिंपल एरर रख देते हैं, और यहाँ पे भी एम्प्लॉइज एपीआई डेटा के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये यूज सिलेक्टर हो क्या करेगा, हमारे रिडक्स टूलकिट स्टोर से इन स्टेट्स का डेटा जो होगा वो उनको सिलेक्ट करके लेकर आ जाएगा। अब जितना भी डेटा है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे सिंपल क्या करना है कि जैसे ही मेरा ये पेज लोड हो तो मेरे पास वो डेटा लोड होकर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट हुक का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करूंगा। यूज इफेक्ट हुक अपने आप में क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो कॉल बैक फंक्शन भी लगा लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये यूज इफेक्ट हुक सिर्फ एक बार कॉल हो जब मेरा पेज क्या होगा, रिफ्रेश होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एरे डिपेंडेंसी भी दे दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने डिस्पैच को यहाँ पे यूज करूंगा कि भाई आपने मेरा एक्शन कॉल कब करना है, जैसे ही मेरा पेज क्या होगा, लोड होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्पैच को यहाँ पे यूज कर लिया। मेरा जो फंक्शन था वो किस नाम से था, एपीआई डेटा के नाम से था। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो एपीआई डेटा वाला फंक्शन मेरा यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और मैंने इसको यहाँ पे कॉल भी करवा लिया है, ठीक है। तो ये यूज इफेक्ट हुक का काम बेसिकली हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने यूआई पे शो करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम इस h2 टैग के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर इज लोडिंग क्या है आपके पास ट्रू है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आप एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे क्या शो करवा सकते हो, लोडिंग शो करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लोडिंग लिख दिया। सेम ऐसे ही कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर एरर वाली स्टेट क्या हो जाती है, आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है। अगर ये एक्शन डिस्पैच हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एरर शो करवा सकते हो इस तरह से, और चाहो तो आप एरर की ब्रैकेट भी कुछ इस तरह से लिख सकते हो ताकि जो एरर हो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से एरर लिख लूंगा कि जो भी एरर आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। और अगर लोडिंग भी नहीं है, एरर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेटा था वो फुलफिल हो चुका है, जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो उसको आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉइज एपीआई डेटा डॉट लेंथ, कि अगर इसकी लेंथ क्या है, मुझे यहाँ पे लेंथ लिखना था तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ। अगर इसकी लेंथ क्या है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि आपके पास डेटा आ चुका है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पे आगे लिखोगे एम्प्लॉइज एपीआई डेटा डॉट, आप यहाँ पे मैप का फंक्शन यूज़ करोगे। देन इसके अंदर आप यहाँ पे पैरामीटर पास करवा दो आइटम के नाम से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरह से इस मैप फंक्शन को ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक h3 टैग को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि एक यूनिक की प्रॉप पास करना होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा आइटम डॉट ID और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। तो आइटम डॉट नेम मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलन का यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई अगर मेरा डेटा नहीं आ पाता है तो फिर आपने काम क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई इज लोडिंग भी क्या है आपके पास फॉल्स है, और आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एक पैराग्राफ शो करवा सकते हो कि भाई नो डेटा अवेलेबल, ठीक है, कि लोडिंग भी नहीं हो रही है, एरर भी नहीं है, और इन केस अगर किसी भी रीज़न के थ्रू आपका डेटा यहाँ पे लोड नहीं हो सका या यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, नो डेटा अवेलेबल
के नाम से, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल कर दिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, और वो एरर हमारे पास इस वजह से आता है कि हमने यहाँ पे हुक्स का यूज़ करा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ क्लाइंट का मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ताकि ये क्या बन जाए, क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि पहले लोडिंग लिखा हुआ है, और मेरे पास जो मेरा डेटा था वो मेरा लोड होके आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो एपीआई हैंडलिंग विद रिडक्स टूलकिट इन नेक्स्ट.js, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। जितना भी सोर्स कोड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।